मैं तो कहना चाहूँगा कि ये गाँव नहीं है, इसका नाम बदल के स्वर्ग कर देना चाहिए। ये मेरे आसपास जो आप लताएँ देख रहे हैं ना, मन करता है खाली इनको छू लो, इनको टच करके देखो, इनको फ़ील करो और इनसे बहुत देर तक बैठ कर के बातें करते रहो। ऐसा लग रहा है कि बात करने के लिए ये लताएँ भी हमारे साथ एकदम उत्सुक है। ये देखिए यहाँ पे फल लगे हुए हैं। इस फल के बारे में थोड़ी देर में आपको फिर बताऊंगा। देखिए ये कच्चा है, बिल्कुल नया, जवान, यंग। अभी इसका वैलेंटाइन डे नहीं मनाया गया है और इसका वैलेंटाइन डे पूरा हो चुका है तो ये पक करके घमंड से पीला हो गया। देखिए कितना शानदार पीला कलर है। छूने का मन कर रहा है लेकिन मैं छू नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मैं स्वयं के खेत में नहीं हूँ, मैं टूरिस्ट हूँ और गांव में घूम रहा हूँ। थोड़ा और घूम के दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए साथ में ये भी जो लताएं हैं ना, ये लताएं अलग है। इसमें जो फल लगता है, फल बोले या सब्जी, ये देखिए उस सब्जी को देखिए। ये खाते हैं ना गांव में, हम बोलते हैं बहुत महंगी सब्जी है, ताज़ी है या नहीं है, ऐसा हमें डाउट होता है। ताज़ा चाहिए, फ्रेश चाहिए तो गांव में आना पड़ेगा, जैसे मैं आया हूँ। देखिए मैं कम से कम 1 घंटा हो चुका है इस जगह पर हूँ और यहाँ से तो जाने का मेरा कतई मन नहीं है। मैं अकेला घंटों यहाँ रह सकता हूँ और इन पौधों के साथ अपना समय गुजार सकता हूँ। देखिए कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, है ना, छोटे छोटे। ये खिलखिला रहे हैं, खेल रहे हैं और देखिए हवा जब चलती है तो वो नाच भी रहे हैं। और यहाँ पे आप इसका फ्लावर भी देख सकते हैं। ये देखिए ये सफ़ेद कलर का फ्लावर भी लगा है ना, फूल लगा हुआ है। फूल कम दिखाई दे रहे हैं इस समय। ये फूल है, ये फूल है और मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर भी ये फूल लगे हुए हैं और छोटे छोटे इसके बच्चे आ रहे हैं। ये शानदार चीज़ें आप गांव में ही देख सकते हैं। इसीलिए गांव में रहना ज़रूरी नहीं है कि आप गांव में रहिए। हो सकता है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है कि आप कोई फिल्म आर्टिस्ट हो जो अपनी वर्चुअल दुनिया में खोए हुए हो। ये असली की दुनिया है, ये रियल वर्ल्ड है, यहाँ कोई वीएफएक्स नहीं है। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये एकदम ओरिजिनल है। और एक ओरिजिनल चीज़ और दिखाऊंगा, मेरे साथ आप बने रहिएगा। ज़बरदस्त ओरिजिनल चीज़ दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो फल है इसके बारे में। और ये जो ऊपर बना हुआ है ना, ये जो बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डंडियां हैं, ये है जूट की डंडियां। जूट सुना है ना आपने, पाट बोलते हैं बंगाली में। ये जूट जब निकाल लिया जाता है, इसके शरीर का स्किन होता है, इस पौधे का जो स्किन होता है वो होता है जूट। और स्किन निकाल लेने के बाद जो ये बचती है डंडियाँ, इसको तरह तरह से किसान अलग अलग काम में लेते हैं। यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है इसको बनाने के काम में से लिया गया है। कैसे बनाया गया है? ये नायलॉन की रस्सियाँ हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 लाइनें हैं। साइड में ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, बीच में ये पतली पतली रस्सियाँ हैं, है ना। ये धागे कह सकते हैं आप इनको लगा के ऊपर से ये पाट या जूट की डंडियाँ लगा करके इन पौधों के लिए, इन लताओं के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और इस प्लेटफॉर्म पे इनका राज चलता है, इन लताओं का राज चलता है ना। ये जो देख रहे हैं ना, ये इन पकड़ने वाली चीज़ों से ये बातें करते हैं, ये समझते हैं हर चीज़। इनको पता है क्या पकड़ना है। ये पकड़ने वाले हाथ या उंगलियां हैं इनके, इससे इन डंडों को पकड़ के ये आराम से इस प्लेटफॉर्म पे राज करते हैं और फिर हमको देते हैं ये सुंदर सुंदर सब्जियां। ये कौन सी सब्जी है आप समझ गए होंगे अब तक तो इसका आकार देख करके। और अगर अभी आप नहीं समझे हैं तो मैं इसका नाम बता देता हूं आपको। ये है परवल। परवल कहते हैं इसको हिंदी में, बंगाली में कहते हैं पोटोल, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप में से जो भी अंग्रेजी के ज़्यादा बड़े ज्ञाता हैं वो मुझे बता दें कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ आपको मैं बताऊंगा, इसको आपकी अपनी भाषा में, चाहे आप यूपी में रहते हों या फिर आप केरल में, तमिलनाडु में, कहीं भी रहते हों, वहाँ पर इसको क्या कहते हैं आपकी भाषा में वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। ये सिर्फ फल और सब्जी को एक्सपीरियंस करने का ही मामला नहीं है, ये मामला है इनको पहचानने का। असल में इसके पत्ते देखिए किस तरह के हैं ना,
इसके पत्ते देखिए हार्ट शेप में है, हार्ट शेप से थोड़ा सा लंबा है ये, ठीक है। और ये लता है, आपने खूब खाया है लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि ये लगता कहाँ पे है, परवल कैसे होता है। तो मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ। हार्ट शेप का पत्ता है, पतली पतली इसकी लताएं हैं, बहुत पतली पतली, 2-3-4 mm पतली पतली हैं। अच्छा, इनको पैदा कैसे करते हैं, मतलब इसका पौधा आता कहाँ से है? इसका पौधा आता है, जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लता है इसकी जो जड़ें हैं, उसके जड़ को अगले साल फिर नर्सरी में तैयार किया जाता है, जड़ से ही नेक्स्ट इसका अगला पौधा बनाया जाता है। इस प्रकार से ये हर साल जड़ से ही बनता है। आप सोचेंगे ना कि जैसे ये पीला हो गया, मैं कहूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं, जैसे ये पीला हो गया परवल, ठीक है, इसमें ना थोड़े हल्के हल्के रोएदार कांटेदार रोए जैसे हैं, चुभेंगे नहीं। लेकिन आपने अगर परवल देखा है जो आपको सब्जी की दुकानों पे मिलता है, उसमें ये वाले रोए इतने नहीं मिलते, क्योंकि वो बोरियों में भर के कैसे कैसे करके बाज़ार तक पहुंचता है ना, तो पहुंचते पहुंचते ये रोए ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रोए हैं, हल्के हल्के महसूस होते हैं, ठीक है। ये जो पीला हो गया है ये पक गया है। अब पकने के बाद इसके बीज से ये परवल का पौधा नहीं लगता। परवल का जो ये लता है, इस लता के ही जड़ से वापस इसको बनाया जाता है नर्सरी में। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। मैं कहूँगा थोड़ा मेरे पास आ जाएं, या मैं उनके पास चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा है। देखिए, इस जिस खेत के अंदर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है ना, नज़दीक से देखिएगा, कितनी सारी है ना, ये इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। देखिए कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं ना, ये बहुत सारे हैं। ये क्या है? ये आपने किताबों में ही पढ़ा होगा, अगर आप पेज 3 जीवन जीते हैं तो। एक्चुअली ये क्या है? ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी होगा तो ही बता सकता है। देखिए ये कितना बड़ा है, मैं कहूँगा थोड़ा अंदर आके इसको फिल्माएं। ये देखिए कितना बड़ा सा बन गया है, बहुत ही बड़ा है ये। और इस जहाँ पे भी देखेंगे, इस पूरे खेत में इसकी कॉलोनी है ना। थोड़ा आप और आके दिखाएं, देखिए पूरी की पूरी कॉलोनी है यहाँ पर, है ना। देखिए कितना सारा है यहाँ पे, हज़ारों लाखों की संख्या में इस प्रकार ये खेत में भरा हुआ है। और ये है केचुए का बिल, मतलब केचुआ जो बिल के अंदर मिट्टी में रहता है, वो मिट्टी को खाता है, अर्थवर्म बोलते हैं ना, वो मिट्टी को खाता है और फिर ये उगलता है मिट्टी को। आप क्या कह सकते हैं, है ना, कोई कुछ खाएगा तो उसका बचा हुआ निकालना पड़ता है ना बाहर, तो ये निकाल के इतना बड़ा ये ढेर बनाता चला जाता है। तो ये है केचुए का घर। तो ज़बरदस्त वाला केचुए का घर दिखाया मैंने आपको, और आपको मैंने दिखाया है परवल का खेत। तो काफ़ी समय से, कई घंटों से मैं इस खेत के अंदर इन पौधों के साथ दोस्ती कर रहा हूँ, इनको छू रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, इनसे बातें कर रहा हूँ। मेरा यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है। जो आया है उसको जाना ही होता है, और जो चला जाता है उसका फिर गया जाके पिंडदान भी करना पड़ता है। तो पिंडदान वाला वीडियो भी मेरे चैनल पर आ गया है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गांव आने का प्लान बनाइए, खुश रहिए, खाना खाइए, मज़े कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।